एक तरफ जहां दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने में लगी हुई है, लगातार यह कह रही है कि हमने दिल्ली से भ्रष्टाचार हटा दिया है, तो ऐसे में एक तरफ जहां दिल्ली के स्टूडेंट ने DSSB के एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट आया तो कुछ जो बच्चे इसे रिजल्ट आने के बाद पास हुए थे उनका सिलेक्शन हो चुका था। उन बच्चों व उनके परिवार में खुशी का माहौल था, काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब DSSB की नोटिफिकेशन आई तो अगले दिन जब रिजल्ट खोला तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जब अगले दिन उन्होंने अपना वही रिजल्ट देखा तो उनके नंबरों में बदलाव दिखा। ऐसे में कुछ स्टूडेंट है जो कि अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के पास एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही आरोप लगाया कि जब हम पास हो गए थे तो हमारे नंबरों में फेरबदल क्यों किया गया। ऐसे में इन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद अब कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। ऐसे में जिन पदों पर इन बच्चों की भर्ती होनी थी उस पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और DSSB से इस पूरे मामले की जांच करने को कही है। आखिरकार देखना हुआ कि कौन इस पूरे मामले में आरोपी निकलता है, क्यों छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। कमलेश गोयवाल, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कमलेश जी, आप यहाँ इकट्ठा हुए, क्या मामला पूरा? मामला ये है कि सर हमारा DSSB का 87/20 का जो एग्ज़ाम हुआ 2 अगस्त को, उसका रिज़ल्ट आया 2 नवंबर को। तो हमने रिज़ल्ट देखा, उसके अंदर हमने 3:30 बजे के आसपास देखा तो हम क्वालिफाई थे। कट ऑफ मार्क्स से 20+ मेरे मार्क्स थे सर। तो फिर मैंने रात को और देखा कि भी देखते क्या अपडेट किया होगा DSSB ने, क्या इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट जो भी। तो रात को 10-11 बजे के आसपास देखा तो उसमें हमारे मार्क्स मेरे सर 13 नंबर माइनस कर दिए गए। तो सर समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या है, क्या धांधलीबाजी है सर। तो दिल्ली सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे सर ये कटोर मार्क्स जो भी चेंज हुए हैं उनको सही से किया जाए सर। तो कुछ देर पहले आप लोगों के मार्क्स अच्छे थे, कुछ देर बाद बदल दिए गए, क्या लग रहा है? क्या ये सरासर घोटाला है सर, क्योंकि सर एक बार रिजल्ट चढ़ने के बाद कभी चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट बार सुना है मैंने। लोग कहते हैं कि बदल जाते हैं, लेकिन आंखों के सामने देखा है, हमारे साथ प्रिंट भी है सर, हर चीज़ है वो सर। इसलिए सर वो घोटाला ही दिख रहा है सर पूरा। सर मेरा नाम परमिला है, मैं सिंगू गांव से हूँ। जी परमिला जी, क्या पूरा मामला है जो आप लोगों ने अप्लाई किया था? हाँ जी। कुछ देर पहले पता लगा कि आपके जो लिस्ट में नाम आ गया, फिर बाद में पता लगा सर ये इवनिंग में 2 तारीख के 3:47 के आसपास मैंने अपना रिजल्ट निकलवाया था और ये प्रूफ भी मेरे पास इसीलिए है कि किसी और के थ्रू मुझे मिला था स्क्रीनशॉट। तो जैसे मैंने सुना रात के बाद, बाकी सबका तो रात के 11 बजे के बाद चेंज हुआ है, मैंने दोबारा चेक भी नहीं किया था, लेकिन मेरी नॉलेज में आया कि ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं रिजल्ट। तब मैंने दोबारा से रिजल्ट निकलवाया तो सच में मेरा भी चेंज हुआ मिला। तो ये मैंने 6 नवंबर को ही करवाया था। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, 2-3 बार चेक करवाया कि क्या पहले वाला अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो इस बार भी हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट। बाकी सर ये घर में रखने जाने वाला कंप्यूटर तो था नहीं। इतने बड़े डिपार्टमेंट की एक बात हो रही है कि घर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसका तार हिल गया होगा या टेक्निकल फॉल्ट का रिजल्ट हम लोगों तक भेजा जा रहा है। और अगर ऐसे हो गया था तो तुरंत उस पर उसको रोका जाना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम JS मान एडवोकेट। मान साहब, क्या मामला है आपके पास जो केस आया, क्या पूरा मामला ये है कि ये बच्चे हमारे पास आए कि भी हमारे रातों रात नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो हमने पहले इनको सलाह दी कि भी पहले आप रिप्रेजेंटेशन दो DSSB को, डिपार्टमेंट्स को, सभी को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर हमने कोर्ट में केस डाला कि जी रातों रात नंबर कैसे चेंज हो सकते हैं। क्यों, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट था भी तो पहले उनको उसका नोटिस देना चाहिए था कि जो नंबर अभी हमने दिए हैं ये हमने होल्ड कर लिए हैं और हम इसका टेक्निकल फॉल्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से फिर अपलोड करेंगे नंबर कभी। लेकिन उन्होंने पहले सब कुछ कर दिया, नंबर दोबारा से घटा के इनके लगा दिए और उसके बाद अब लीपापोती में उन्होंने नोटिस निकाला है कोर्ट केस की डेट के बाद। जब कोर्ट में सुनवाई हो चुकी तो वहाँ उनको जवाब देना पड़ेगा, तो उसकी लीपापोती के लिए निकाला है कि जी कुछ ओवरलैपिंग होगी रोल नंबर में, नाम में तो फिर भी हो सकती है, राकेश नाम के 2 आदमी हो जाएं, लेकिन रोल नंबर तो सबका इंडिविजुअल होता है, उसमें कभी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ ये है कि जो इनको वेटिंग लिस्ट में जो नंबर देने थे, जिनको लेना होगा वेटिंग लिस्ट में, इनके अपने आदमी होंगे। ले लिया गया आप लोगों की तरफ से? हमारी तरफ से ये कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो भी भर्ती होंगी वो इस कोर्ट के आदेश से
आदेश लागू रहेगा। अगर इनकी भर्ती होनी, कोर्ट ने फैसला इनके हक में दिया तो ये भर्ती होंगे, वरना जो अगर ये भर्ती होते हैं, जो आदमी इनकी जगह भर्ती हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे।